आज के प्रथम वीडियो में शिक्षण के आधारभूत कौशल के बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षण कौशल दो शब्दों का संयुक्त रूप है जो दो क्रियाओं विशेषण युक्त का बोध कराता है। शिक्षण तथा कौशल दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम शिक्षण के आशय को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक संगठित रूप है। शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: अध्यापक, बालक और पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच स्थापित संबंध ही शिक्षण है। ज्ञान प्राप्त करना एक बात है और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना दूसरी बात है। इसी प्रकार कौशल में निपुण होना एक बात तथा ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना, जिसे कौशल से अभिप्राय या विधा, कार्य को मानक व सफलतापूर्वक निष्पादित करना है, संपन्न करना है। ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने और कौशल में दूसरों को प्रशिक्षित करने संबंधी अध्यापक के कार्य को शिक्षण कहते हैं। एतदर्थ शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, इसलिए उसे विषय ज्ञान के साथ साथ छात्र का भी ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान के अध्ययन से वह बच्चों के साथ साथ सिखाने की उत्तम विधियों से भी परिचित होता है। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों शिक्षकों ने सफलतापूर्वक शिक्षण संपन्न करने हेतु उत्तम विधियों से परिचित, इसलिए मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षकों ने सफलतापूर्वक शिक्षण संपन्न करने के लिए अनेक आधारभूत कौशलों का उल्लेख किया है या वर्णन किया है। लेकिन कौन सी युक्त कक्षा में कब कैसे प्रयुक्त या प्रस्तुत की जाए, इसे कौशल कहते हैं। सृष्टि के समस्त प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है या संज्ञा दी जाती है। मानव जन्म से मृत्यु तक संसार में विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आता है तथा उनसे ज्ञान अर्जित करता है, जिससे उसके व्यवहार में अनेकों परिवर्तन आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के व्यवहार में अनुभवों के आधार पर होने वाले वांछित तथा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को अधिगम की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभवों को दूसरे व्यक्तियों के साथ साझा करता है। एक अधिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति के द्वारा दूसरे कम अनुभव प्राप्त व्यक्ति को अपने अनुभव से परिचित कराना शिक्षण
प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, परंतु सभी व्यक्तियों के पास एक कुशल शिक्षक के गुण नहीं होते। एक अच्छा शिक्षक प्रशिक्षक अपने शिक्षार्थियों अथवा प्रशिक्षार्थियों को विशिष्ट शिक्षण कौशलों में निपुणता प्रदान करता है। अतः एक अध्यापक या छात्राध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशलों का अर्थ समझने, उसकी अवधारणाओं से परिचित हो और उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी वह एक अच्छा और निपुण या कुशल शिक्षक बन सकता है। कौशल शब्द को सामान्य आशय के रूप में कहा जा सकता है कि अच्छी तरह से कुछ करने की क्षमता, उत्कृष्टता, विशेषज्ञता और निपुणता से है। यह क्षमता प्रशिक्षण द्वारा अधिगृहीत एक कार्य में विशेष योग्यता है। कौशल का संबंध बालक के मनोगत्यात्मक पक्ष से होता है, जिसके आधार पर वह शारीरिक क्रियाओं का निपुणता से संचालन मानसिक नियंत्रण के साथ सीखता है। अब हम शिक्षण के आधारभूत कौशलों के अंतर्गत शिक्षण और कौशल दोनों का अलग अलग रूपों में भाव आशय को समझें। और अब हम शिक्षण कौशल का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ में काफ़ी प्रमाणित, ऑथेंटिक, मानक कृत जो हमारे शिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधन, विषय सामग्री, पाठ्यपुस्तक हैं, उनके आधार पर शिक्षण कौशल से अर्थ उन विशिष्ट क्रियाओं से है जो एक शिक्षण के द्वारा अपने शिक्षण को कार्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। उन क्रियाओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध शिक्षक छात्र अंतःक्रिया को विकसित करने से होता है। विभिन्न शिक्षण शास्त्रियों ने शिक्षण कौशलों को निम्न रूप में भी उल्लेख किया है, परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर B.K. पासी के विचारों का अध्ययन करेंगे। इनके अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों को सिखाने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का या व्यवहारों का समूह है। तात्पर्य है कि इनका मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों को सीखने सिखाने के संदर्भ में प्रयोग में लाई जाने वाले वह समस्त शिक्षण की सहायक सामग्रियों का किस रूप में, किस तरह से अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वो जो प्रयोग का करने की जो तकनीक है, विधा ही शिक्षण कौशल को व्यक्त करती है। इसी प्रकार से दूसरे N.L. गेज ने शिक्षण कौशल को
भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो एन एल गेज के शब्दों में शिक्षण कौशल से क्या आशय है, इन्होंने परिभाषित किया है। तो शिक्षण कौशल में शिक्षण विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रिया एवं प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती हैं। तात्पर्य है कि इनका कहना यह है कि अनुदेशनात्मक क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं जो कक्षा कक्ष के संदर्भ में शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन समस्त शिक्षण के संसाधनों, सहायक सामग्रियों, उपकरणों का उपयोग, विधि और तकनीकों का प्रयोग करता है कि जिससे यह विभिन्न अवस्थाओं में भी एक शिक्षक के निरंतर प्रयोग में अपनाई जाती हैं। मैकइंटीयर तथा व्हाइट के विचारानुसार शिक्षण कौशल का परिभाषा निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा को अंतःक्रिया द्वारा परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वे शस्त्र हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को कक्षा शिक्षण कौशल को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है एवं कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हम शिक्षण कौशल के अर्थ और उनकी परिभाषा को अध्ययन किया है और अब हम शिक्षण कौशल की विशेषताओं के बारे में जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। जैसा कि हम यह उद्धृत करते हुए कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक अपने शिक्षण व्यवसाय को प्रभावशाली इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अपने शिक्षण काल के दौरान व्यवहार में विभिन्न उन विधियों, तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग करता है जिससे कि उसका शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण हो और बालक या छात्र अधिक सुगमता और सरलता के साथ नवीन अर्जित ज्ञान को अर्जित करने में सरलता प्राप्त कर सकें। जिनमें से महत्वपूर्ण विशेषताओं में पहला हम उल्लेख करना चाहेंगे, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। जैसा है कि हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे शिक्षण प्रक्रिया में हम उन तमाम प्रक्रियाओं के तहत, उन प्रोसेस के तहत कौन कौन से कौशल का प्रयोग अपने व्यवहार में अपनाते हैं, कहाँ पर किस
टीचिंग एड्स का प्रयोग करना उचित होगा और कब करना उचित होगा, कैसे करना उचित होगा, इसका ज्ञान हम जितना ही बेहतर अच्छा होगा उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने व्यवहार में उनका उपयोग करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है शिक्षण कौशल। कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, यदि हम उदाहरण लेते हैं तो प्रति इकाई पहले हमारा जो उद्देश्य जब निर्धारित सुनिश्चित होता है तो शैक्षिक उद्देश्य या व्यवहारगत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण या व्याख्या या एक्सप्लेन करना, फिर एक्सप्लेन किए गए हुए तथ्यों को अर्जित नवीन ज्ञान को पारिख करने के लिए अवबोध करना, अवबोध के पश्चात फिर उनका मूल्यांकन करना, फिर होमवर्क या फिर लास्ट में पाठ का समापन। जो ये हमारे शिक्षण अभ्यास क्रम के प्रति एक एक इकाई से संबंधित होते हैं, तो प्रति इकाई पर हमें अपने शिक्षण काल के समय किस उपकरण का, किस विधा का, किस तकनीक का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होगा, इससे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट होगा तीसरा नंबर है शिक्षण कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हम एक लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमारे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति आवश्यक है। जब तक हम उन विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं या उन उद्देश्यों में सफल नहीं होते हैं, तब तक हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। इस तरह से लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उस लक्ष्य से संबंधित जो अपेक्षित वांछनीय उद्देश्य हैं उनको भी हमें प्राप्त करना होगा, तभी हम एक निश्चित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावशाली बनाते हैं। हम अपने शिक्षण कौशल में कितने निपुण हैं, कितने माहिर हैं, यह प्रभाव डालता है कि जब हम शिक्षण अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो वह छात्रों पर, छात्राध्यापकों पर कितना प्रभाव डालता है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट होगा पांचवा पॉइंट है शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु विद्यार्थियों को सरलता व सुगमता पूर्वक सिखाई जा सकती है। स्पष्ट सी बात यह है कि जैसे हम संज्ञानात्मक रूप को या अमूर्त को किसी विषय वस्तु को हम मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, तो सबसे पहले जितना ही हमारा प्रभावी पक्ष होता है वह होता है मूर्त रूप बनाने के लिए टीचिंग एड, मॉडल, चार्ट, प्रतिरूप, ये जो विषय से संबंधित हम उनका प्रयोग करते हैं, जो पाठ्य वस्तु को अमूर्त से मूर्त रूप में, अदृश्य से दृश्य रूप में
वो सुगमता और सरलता से सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, शिक्षण कौशलों से समस्त अंतःक्रियाओं को सक्रिय बनाया जा सकता है। तो अंतःक्रिया से आशय हमारे उन क्रियाओं से है जो अंतःस्थल में हमारे ये समस्त प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, अर्थात अंतर्मुखी व्यक्ति हमारे अंतःकरण में उन क्रियाओं के प्रति कितना सक्रियता है, इस बात को भी हमें कौशल से ही निर्धारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण कौशलों के माध्यम से शिक्षण को रुचिकर, आकर्षक, सौंदर्यात्मक रूप भी दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिसमें बच्चों की रुचि, आकर्षण, एकाग्रता हो, ऐसा वो शिक्षण अधिक से अधिक प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा। और लास्ट में शिक्षण कौशल शिक्षक छात्र अंतःक्रिया को विकसित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। इन्हीं शब्दों के साथ भी आज हम इस वीडियो में अपने वाणी को विराम देने से पहले यह व्यक्त करना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण कौशल के स्तर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।